करने के लिए मैंने db.collection.delete1 किया, ये सिंगल डिलीट के लिए होता है, ठीक है। delete1 आईडी डाली, ऑब्जेक्ट आईडी, ये डिलीट करके दे देगा। delete many स्पेसिफिक आइडेंटिफायर को लेके चलेगा, कैसे? यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट आईडी पास करवाएंगे सारी। कर्ली ब्रैकेट कहाँ? 1 2 1 कॉमा 2 वापस समझाइए, वापस नीचे करें। इंसर्ट समझ में आ गया ना सबके? इंसर्ट आ गया। डिलीट अपडेट collection.delete1 क्या करेगा? सिर्फ एक सिंगल कर देगा। मैंने कहा delete1 में स्पेसिफिक अपनी मर्जी से delete1 करवानी है, ब्रैकेट के अंदर आईडी पास करवा दी। मैंने कहा एक वक्त में बहुत सारी डिलीट करवानी है। एक सेकंड, ये आईडी जो ये हमने इतनी लंबी लिखी है, वहाँ पे ऑटो जनरेट इतनी लंबी ये ऑटो जनरेट होगी ना बेटा, लेकिन अगर तुमने अपनी मर्जी से अगर कराई है अंडरस्कोर करके, नाम सिर्फ कॉलम का नाम अगर ये दोगे, तो अगर मिसाल के तौर पे इतने सारे डेटा हो तो सबकी आईडी के हम खुद ही डालेंगे, तो आप अपने आईडी को आईडी तो खुद डालना पड़ेगा। ऑटो जनरेट में इतनी अच्छा बड़ी एक आईडी चीज है। ये बताएं, अब जैसे हमने delete1 के साथ हमने आईडी पास करके डिलीट करना और आईडी हमने दी है 1, हम ऑब्जेक्ट आईडी लिख के उसके अंदर आईडी देंगे या डायरेक्टली अंडरस्कोर आईडी मतलब कि होती है अंडरस्कोर आईडी देख के आईडी बस। ये भी तो बताया था, अंडरस्कोर आईडी देके आईडी देनी पड़ेगी अब। नहीं ना, जैसे हमें डेटा डिलीट करना है और हमने आईडी दी है 1, हां, तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ आईडी लिखनी है जो हमने दी है या ऑब्जेक्ट आईडी लिख के उसके अंदर ऑब्जेक्ट आईडी लिखिए यहाँ पे। सर्वर दिए थे मुझे सारे। मैं आज जाके दे दूंगा। एक आईडीज को आप खुद इंसर्ट करवाएंगे, वो तो कॉलम से इंसर्ट होगी ना। तो मैंने कहा अगर मैं कॉलम का नाम अंडरस्कोर स्मॉल आईडी लिख देती हूँ तो वो ऑब्जेक्ट आईडी ही आपकी अपनी मर्जी से चली जाएगी, जरूरी नहीं इतनी बड़ी बड़ी आईडी कॉपी करके डालें। और अगर आपने नहीं डालना अपनी मर्जी से आईडी, तो आप आईडी का कॉलम खाली छोड़ दे, वो ऑटो जनरेट करता रहेगा इतनी बड़ी बड़ी आईडी। सही है, आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर आईडी बड़ी भी है तो ऑटो जनरेट करवाएं, तो रेफरेंस से सिर्फ एक कॉपी तो करना है ऊपर वाले कलेक्शन से। मिसाल के तौर पे अगर 3000 डेटा के अंदर आईडी डिलीट करनी होगी तो पहले हम उसकी जो ऑटो जनरेट आईडी है उसको कॉपी करेंगे, फिर जाके पेस्ट करेंगे, किसी और कॉलम से नहीं कर सकते। करना पड़ेगा। तो वही क्या किसी और कॉलम से पूरा काम बैकएंड के साथ करेंगे, आईडी से तो फ्रंट से डाल करेंगे ना, डायरेक्ट करेंगे और आईडी पास होगी, पीछे बैकएंड में क्या चल रहा है तुम्हें क्या पता? क्या पता? जब डिलीट करनी हो पूछ हमारी आईडी पास देखो होगी आगे। अभी तो हम मैनुअली कर रहे हैं ना, हम वेबसाइट से अटैच तो नहीं करवाया। नहीं, अब वेबसाइट से अटैच नहीं करवाया तो डिलीट मैनी है, लोकली काम आईडी कर रहा है। 1 पहले कॉलम की जिसको डिलीट करना है, दूसरे डाटा की, तीसरे चौथे पांचवे छठे सारे डाटा की ऑब्जेक्ट आईडी अलग अलग है। हाँ मैं देख रही हूँ। आपने कितने डाटा डिलीट करवाने हैं उन सब की ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पे डालनी पड़ेगी आपको। डिलीट मैनी कहलाता है। सही है। जब ये फ्रंट एंड से आएगा तब आपको कोई मसला ही नहीं होगा ना, आपने बटन पे क्लिक किया डिलीट हो गया। सही है, ठीक है। हाँ सही है। अच्छा अगर आप ये चाहते हैं कि यूजर्स के अंदर से कोई रिमूव हो तो db.user.remove भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हाँ, यूजर क्या है मिस? कलेक्शन का नाम है, अच्छा कलेक्शन का नाम है यूजर्स। अच्छा, हम कौन से भी रख सकते हैं? हाँ रिमूव करेगा जिसे डिलीट करेगा। रिमूव भी डिलीट करता है? हाँ तो हम कौन सा ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ये बताएं मुझे। डिलीट, रिमूव क्यों नहीं? रिमूव ज्यादा इस्तेमाल करते डेप्लीकेट हो चुका है। ओके, db.users.drop क्या करेगा ये? पूरा यूजर का कलेक्शन ही डिलीट कर देगा। For the most part the method are interchangeable but difference performance इस्तेमाल होती है इसके लिए। delete all entry, सारी एंट्री डिलीट करनी है। जो देखें कलेक्शन ये है कि delete all entries in the collection जो यूजर ब्लॉग आईडी 1245 है, यूजर की एक ब्लॉग आईडी 1245, इसके मुझे बीनिंग ऑल ब्लॉग रिटन बाय दिस यूजर, इस यूजर ने जितने ब्लॉग्स लिखे हैं ना सब डिलीट करवा दो। अच्छा, जितने भी हैं इससे रिलेटेड जितने भी हैं, इस यूजर ने जितने ब्लॉग्स लिखे हैं सब के सब डिलीट करवा दो। ब्लॉग मेरे कलेक्शन के डिलीट मैंने यूजर ब्लॉग है, मेरे इस ब्लॉग की यूजर की आईडी है, इसको उठाया मैंने, जितने कलेक्शन इस आईडी से लिखे होंगे सब डिलीट हो जाएंगे। आईडी भी डिलीट होगी, सारी डिलीट होगी। मैंने लिखा कलेक्शन डॉट डिलीट मैनी यूजर ब्लॉग आईडी 12345, जितने भी ब्लॉग आईडी होंगे सारे के सारे यूजर आईडी के सबके सब वो डिलीट। जब यूजर ही डिलीट हो गया तो ब्लॉग्स कैसे बचेंगे उसके? यूजर आईडी 12345, उसने जितने ब्लॉग्स लिखे हैं सब डिलीट कर लो, सारे ब्लॉग्स मतलब जितने यूजर ही डिलीट कर दिया। जैसे इसने प्रोडक्ट्स जितने भी खरीदे हैं वो सारे। जब यूजर डिलीट हो जाएगा तो उसके खरीदे हुए
नहीं, सब खत्म। चलो अभी करके दिखा देते हैं। नहीं समझ में आया। देख लेते हैं, उसके बाद करके भी दिखा देते हैं। अपडेट, हमने यूजर आईडी डिलीट कर दी बस डायरेक्ट। चलो तो यूजर आईडी अरे! यूजर भी तो डिलीट करा। मैंने करके एक खुद से तो करो, खुद से delete। एक वैल्यू से किस तरह डिलीट तो करो। वो निकाल देना। इंसर्ट मैंने करा के एक वैल्यू से डिलीट मैंने से कर लो। इंसर्ट में